हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज है मेरे देवर की शादी और सुबह के टाइम में हमारे यहाँ हल्दी भी होती है। तो शादी वाले दिन हल्दी और शादी दोनों बहुत टफ काम है मेरा। तो देख के सर घूम गया था कि एक ही दिन में सारी चीज़ें कैसी होंगी, लेकिन जैसी भी हुई आप आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अभी जो है सब लोग नहा धो के रेडी हो गए। तो सुबह सुबह हम लोग उठ गए नहा धो के रेडी हो गए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज करनी थी। जैसे कि यहाँ पे जो कुम्हार है ना, कुछ बर्तन वगैरह लगता है वो लेके आई थी, या कुछ है मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि दिख भी नहीं रहा है। तो वो लेके आई थी, वो हम लोग परच रहे थे। और बारी बारी से ना 7-5 औरतें ऐसे करती हैं, तो वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। निकली है भाभी बजावत है बिछुआ धीरे धीरे बजावत है बिछुआ धीरे धीरे लड़ावत है नए चावल लिया तुमने ना। तो इसके बाद में फिर आया था मोर, जो होता है जो सर पे बांध के लड़के जाते हैं, जो असल में मोर कहा जाता है। उसका भी परछावन हुआ था, लेकिन उसका वीडियो मैं बनाना भूल गई थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज के दिन में हो रही थी ना। हमारे यहाँ जो मेरे मायके साइड में है, और वो आज के दिन ये सारी चीज़ें नहीं होती। ये एक दिन पहले ये सारी चीज़ें होती हैं। आज के दिन सिर्फ शादी होती है, लड़का नहाता धोता है, उसके साथ जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है सारी चीज़ें अलग थी। मैं भी पहली बार देख रही थी, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ में से छूट भी गई, और इसलिए भी छूट जा रही थी ना क्योंकि अप डाउन करना पड़ा था, ऊपर नीचे सारी चीज़ें हो रही थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई। दुल्हन होना हर जगह दौड़ दौड़ के नहीं जा सकती। जहाँ भी ज़रूरत रहती थी मम्मी बुलाती थी, बस मैं वहीं जाती थी। अदरवाइज़ मैं अपने कमरे में रहती थी, क्योंकि बहुत सारे मेहमान थे तो उनके सामने बार बार निकलना नहीं, हमारे यहाँ मतलब नहीं ऐसा होता है। इसलिए मैं भी थोड़ा सा अंदर ही रह रही थी। और उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद मैंने आज अपने बच्चे कुछ के हाथों में मेहंदी भी लगाई थी, क्योंकि कल रात में जो है थोड़ी बहुत मेहंदी मैं लगा पाई थी आयु के चक्कर में। तो उसके बाद में मैंने थोड़ी बहुत मेहंदी लगाई, और जब मैं मेहंदी लगा रही थी ना, तब पता चला कि कोई और रस्म हो रही है, वहाँ पे चलना है, और वहाँ मेरी भी ज़रूरत थी। तो मैं वहाँ पे फिर अभी जाऊँगी। फ़िलहाल हम लोग बच्चों के साथ में मस्ती कर रहे थे। तो मेरे घर में छोटी सी बेबी आई है, जो कि बहुत ज़्यादा छोटी है, अभी वो कुछ भी नहीं समझती है, बस उसको गोदी में लेके बैठना है। तो बस मैं अपने कमरे में एंजॉय कर रही थी, तब तक मुझे पता चला कि बाहर भी कोई चीज़ें हो रही है। चलो चल के देखते हैं, और आप सबको भी दिखाते हैं, क्योंकि आप सबको भी देखना ज़रूरी है। अगर आप मेरे ब्लॉग में हो तो कुछ कुछ चीज़ें आप भी देख सकते हैं। हो सकता है आपके यहाँ ना होता हो, एंजॉय करेंगे, क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें ना शादी की रस्म में हम लोग किसी की भी शादी की देखें एंजॉय करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सब लोग रेडी हो गए थे हल्दी वाला ड्रेस पहन के, क्योंकि आज हल्दी है, और हल्दी कब लगेगी ये बिल्कुल पता नहीं था। अभी सुबह के 8-9 बज रहे हैं, और हल्दी का कुछ भी पता नहीं था कि हल्दी कब लगेगी। तो बस हम लोग रेडी हो गए थे कि जब भी लगेगी बस हम लोग रेडी रहेंगे फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए। और यहाँ पे जो है मौसी जी सारी चीज़ें कर रही थी। मम्मी की जो बहन है, एक चीज़ तो होता है, बहनें किसी की भी हो, चाहे सास की हो चाहे खुद की हो, वो लोग आ जाती हैं ना तो फिर पूरा घर वो लोग संभाल लेती हैं। और ऐसे ही सेम होता है, जब मम्मी की बहन आती हैं तो उनका सब कुछ संभाल लेती हैं, और जब मेरी बहनें आती मेरा सब कुछ, क्योंकि सबको सब अपना पता रहता है। तो बस मौसी ने सारी चीज़ें संभाल ली थी। बड़ी वाली मौसी तो इतना नहीं, मतलब उनकी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं रहती, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी। लेकिन हाँ, ये था कि छोटी वाली मौसी ने अपनी बहन को पूरी तरह से संभाल लिया था। सारी चीज़ें मम्मी का उनको पता था, जो भी चीज़ें करनी थी, जो भी चीज़ें देनी थी, वो सारी चीज़ें अपनी छोटी बहन से ही कह रही थी। तो ये जो अभी होने जा रहा है ना, ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि इसको क्या कहते हैं। आई थिंक मटकोर ऐसा कुछ यहाँ पे बोला जाता है, जो मेरे साइड में तो नहीं होता है, और ये मुझे नहीं पता था कैसे करना है। तो मम्मी मुझे जैसे जैसे बता रही थी, जहाँ बैठने के लिए जैसे करना था मैं सेम वैसे ही कर रही थी, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत नया था। और दूसरी चीज़, मैंने अपने मायके में भी नहीं देखा, ये चीज़ें मेरे मायके में नहीं होती है, तो थोड़ा सा मेरे लिए भी नया था, नई चीज़ें थी, नया था, सब कुछ करना था।
और यहाँ पे पहले जो है 7 बार खुद को टीकना रहता है, 7 बार अगले को टीकना रहता है और ये दिया जला के बीच में रखना रहता है। और साथ ही साथ में ये मरढकनी जो है, ये साड़ी जो है, इसको ढक के करना रहता है। और जितने भी अब शादी में जो भी चीज़ें होंगी ना, इस साड़ी को लेके ही होंगी, इस मरढकनी को लेके तभी सारी चीज़ें की जाएंगी। और सच बताऊँ तो ये साड़ी जो है इतनी ज़्यादा फिसल रही थी, मतलब बिल्कुल भी टिक नहीं रही थी। तो किसी तरह से हम लोगों ने ये चीज़ें की हैं। और इसके बाद में जो चावल था और जो लड्डू बने थे चावल के आटे के, वो सारी चीज़ें की जाएंगी। आगे आप लोग एंजॉय करिए, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है। उस पार जाइए, रुकिए, काम उल्टा होता उनको उस पार कराइए, आप उधर हो जाइए, दिखाई नहीं उस दे पार जाइए, पूरा वीडियो को कर दीजिए। और पहले कहीं बन जाओ तब फोटो को खींच ले। ऐसे दिखेगा, इधर देखिए, इधर देखिए सामने, इसमें देखिए, ऊपर वाले कैमरे, ऊपर वाले कैमरे देखिए, ऊपर वाले में। तो बस जो हमें आंचल में मिला था ना, अब हमें इसको मतलब अदलना बदलना था। एक बार मम्मी मुझे दे रही थी, फिर मैं उनको दे रही थी। तो ये सारी चीज़ें ना मतलब इधर ही साइड में होती है, हमारे बस्ती साइड में बिल्कुल भी नहीं होता है। और गोरखपुर साइड में सब लोग ऐसा बोलते होता है, बिहार साइड में भी होता है। तो बस मेरे लिए भी नया था, मेरी दीदियों के लिए तो एकदम नया था। वो भी देख के हैरान थी कि ये क्या हो रहा है। तो मेरी बारी जो है हो चुकी थी। अब जितने लोग कुटने में थे ना, वो सारी औरतें बारी बारी से करेंगी। तो मैंने अपना दिखा दिया और आपको समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आएगा उनके लिए थोड़ी सी बोरियत हो सकती है हो। तो फिर उसके बाद हम लोग आ गए हल्दी के लिए। हम लोग रेडी हो गए थे क्योंकि ऊपर जो है हल्दी का पूरा कार्यक्रम होने जा रहा था। दूल्हे को हल्दी लगने जा रही थी, तो हम लोगों ने अपना टीका लगा लिया। ये टीका मैं यहीं पे मार्केट से लेके आई थी और मैंने सबको एक एक दे दिया, सारी लड़कियों को, सारी औरतों को लगा दिया। कुछ लोग छूट गए थे, बाद में ऐसे ही सारा पड़ा रह गया, लेकिन कुछ लोग जो छूटे थे वो छूटे ही रह गए। और यहाँ पे मेरे देवर जी, पतिदेव, सारे लोग गायब थे। मतलब सबको आज ही टाइम मिला था पार्लर जाने के लिए, तो सब टेंट पेंट होने गए थे। मतलब यही देख के हम लोग हंस रहे थे कि आप लोग इतना टाइम से गायब हो और कब सारी चीज़ें होंगी। ना किसी ने हल्दी वाला ड्रेस पहना है, ना किसी ने कोई हल्दी की तैयारी की है। तो ऐसे ही होता है, अगर एक दिन पहले हल्दी होती तो सब लोग बहुत अच्छे से तैयार होते, लेकिन ये उसी दिन होने की वजह से ना बहुत गड़बड़ हो जा रही थी। फ़िलहाल हम लोग ऊपर आ गए थे और ऊपर मतलब मेरी शादी में तो ऐसा नहीं हुआ था, बहुत ही सिंपल था क्योंकि इतना सब कुछ पता नहीं था। हमारे साइड में भी ये डेकोरेट वगैरह नहीं हुआ था, लेकिन ये था कि हाँ हल्दी प्रॉपर की गई थी जैसी होती है, संगीत वगैरह हुआ था। बट यहाँ पे नहीं हुआ था। और भैया ने तो चलो अच्छे कपड़े भी पहने हैं, मेरे हस्बैंड ने तो बिल्कुल भी अच्छे कपड़े नहीं पहने। तो उस दिन बस सब ने बोला पुराने कपड़े पहनने हैं, तो उन्होंने पुराना ही पहना था। और ये जो है भैया का फ़ोटो शूट हो रहा था, उनके शेरवानी का, उनकी जो भी चीज़ें थी उनको पहन के जानी थी, वो सारी चीज़ों का कैमरे वाले ने अच्छे से मतलब उन्होंने भी ट्रेंडिंग वाली सारी चीज़ें निकाल दी हैं, क्योंकि गांव में बहुत कम ये सब चीज़ें होती हैं। एक बात तो है गाइस, घर की रौनक जो है घर की औरतें होती हैं। मतलब जेंट्स से कोई लेना देना नहीं रहता है। अगर घर में 10 औरतें हैं ना, तो बहुत ज़्यादा, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी शादी फंक्शन हो, उन्हीं से पता चलता है। और यहाँ पे भी सेम वैसे ही लग रहा है, जेंट्स का कहीं अता पता नहीं है। पानी तो यहाँ पे बाकी तो और कोई नहीं था, जितने लोग थे सब लोग मिलके अब दूल्हे को हल्दी लगाएंगे। तो हम लोग आ गए थे दूल्हे राजा को हल्दी लगाने के लिए। और वीडियो थोड़ी सी मतलब ऐसी बनी है हल्दी वाली, तो आप लोग एंजॉय करिएगा। और सारे लोग गाना गा रहे थे, डीजे भी आई थिंक चल रहा था, तो मैंने बंद कर दिया है, म्यूट कर दिया है वीडियो को। बाकी आगे की चीज़ें मैं आपको खुद डिटेल में बताऊँगी। तो अभी ये 2-3 बजे का टाइम हो गया था, इस टाइम पर हल्दी लग रही है। और इसके बाद में जो है दूल्हा रेडी बारात के लिए। तो इसके बाद मैं भी ज़्यादा कुछ देख नहीं पाई थी, क्योंकि हल्दी लगने के बाद थोड़ी बहुत हम लोगों ने फ़ोटो
लिया है और मुझे खुद पार्लर जाना था। मैंने उनसे 3 बजे का बोला था और मुझे था ना कि हो सकता है टाइम लगे पार्लर में या कोई लेके ना जाए, तो मुझे भी फटाफट भगना था। तो मैंने फटाफट से ये सारी चीज़ें इधर की और उसके बाद मुझे लगा मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे था ना कि अभी दूल्हे को हल्दी लगी है, जस्ट नहीं नहलाएंगे और थोड़ा बहुत तो खाना वाना सब लोग खाएंगे, इंतज़ार करेंगे, तब तक मैं आ जाऊँगी तैयार होके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पे फ़ोटो सेशन हुआ, उसके बाद में जैसे ही मैं पार्लर गई पता चला कि दूल्हा जो है रेडी हो रहा है। तो वहाँ पे जाने के बाद आप सबको पता है थोड़ा सा टाइम तो लगता ही लगता है, लेकिन फिर भी मैं किसी तरह से रेडी होके मतलब टाइम पे आ गई थी। बस वो सारी चीज़ें नहीं देख पाई थी जब दूल्हे को नहलाया जाता है, और ना ही आपके साथ शेयर कर पाई। बस थोड़ी सी क्लिप जो थी वो मैंने ऐड कर दी है, बाकी सारी जगह पे आप नहीं पहुंच सकते हैं। मैंने पार्लर वाली से बात भी की थी घर आने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि बस एक मेकअप के लिए घर नहीं आ सकते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, और मैं सबसे परमिशन लेके फिर पार्लर चली गई थी। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, इन्होंने बहुत ही फटाफट से काम किए थे, तो मैं फटाफट रेडी होके घर आ गई थी। और सच बताऊँ ना, मेरी धड़कनें तेज़ हो रही थी कि सब ने कहीं डांटना शुरू किया तो फिर क्या होगा, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बोला। बस सब लोग मेरा लुक देख के बहुत ज़्यादा खुश थे। और मैं सच बताऊँ ना, तो इन्होंने मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा किया था, और मैंने इमेजिन नहीं किया था कि साड़ी में मैं इतनी अच्छी लग सकती हूँ या लगे कि घर की शादी है। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से रेडी किया, और मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मैं रेडी हो गई, घर के लिए निकलती हूँ मैं। और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने ऐड कर दी थी जब दूल्हा नहाता है। बाकी का जो भी ब्लॉग है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, शादी वाला। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट